So today the topic of my presentation is interrupts with classes and multiple interrupts. So the content of the topic is interrupts and classes of interrupts, and the last topic is multiple interrupts. So first of all, I will tell you what is an interrupt. Interrupt is basically ये होता है कि जब हमारा प्रोसेसर कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसमें सम काइंड ऑफ इंटरप्ट्स आ जाते हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के उसमें इंटरप्ट्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर क्या करता है, अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देता है थोड़ी देर के लिए, और उस वो जो इंटरप्ट आया है उसको डील करता है। डिपेंड करता है कि आपने मैकेनिज्म उसका किस तरह अप्लाई किया हुआ है। सो जनरल सिनेरियो में ये होता है कि प्रोसेसर क्या करता है, इंटरप्ट को हैंडल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स बोलते हैं, जिसके अंदर कोड लिखा होता है जो प्रोसेसर ने क्या करना है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो प्रोसेसर है वो वापस आ जाता है अपनी इस एग्जीक्यूशन के ऊपर जो उसने इंटरप्ट को हैंडल करने से पहले जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। आई होप इंटरप्ट्स के बारे में समझ आ गई होगी। सो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ट्रांसफर कंट्रोल विया इंटरप्ट। इंटरप्ट के दौरान जो आपका कंट्रोल का ट्रांसफर होता है वो किस तरह। फॉर एग्जांपल देखिए, एक प्रोग्राम है, इसको इसको प्रोसेसर रन कर रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपका प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ तक पहुंचा हुआ है, इंस्ट्रक्शन 1 2 3, और बीच में यहाँ पे आपका एक इंटरप्ट आ गया, तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके इस रूटीन्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और उसमें इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उन सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद फिर आपका जो प्रोसेसर वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरह। नेक्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स की बेसिकली जो मेजर टाइप्स हैं वो क्लासेस जो हैं वो 6 हैं। सबसे पहली इसमें एसवीसी, इसको सुपरवाइजर कॉल इंटरप्ट्स भी कहते हैं। सेकंड है इसकी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स। थर्ड में आ जाता है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। फोर्थ में रीस्टार्ट इंटरप्ट्स। फिफ्थ में प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स, और सिक्स पे लास्ट पे मशीन चेक इंटरप्ट्स। सो पहली जो क्लास है उसमें एसवीसी या सुपरवाइजर कॉल इंटरप्ट्स। इसमें बेसिकली दीज आर इनिशिएटेड बाय रनिंग प्रोसेसेस दैट एग्जीक्यूट द एसवीसी इज अ यूजर जनरेटेड रिक्वेस्ट। बेसिकली ये इंटरप्ट्स आते हैं यूजर की तरफ से, यूजर इसको जनरेट करता है। और पार्टिकुलर सिस्टम में क्या करता है, इसमें यूजर की तरफ से डिफरेंट तरह की आ सकती हैं, इनपुट्स आ सकती हैं या आउटपुट्स आ सकती हैं, और उस कैटेगरी के लिए आ सकता है या कि उसको स्टोरेज को ऑब्टेन करना है या उसको कम्युनिकेशन के लिए कोई सर्विसेज रिक्वायर है। तो बेसिकली इन 3 टाइप्स के लिए ये इंटरप्ट्स अकर होते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स। इस तरह के इंटरप्ट्स हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स होते हैं। बेसिकली सीपीयू को एक एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, ये एक उसको सिग्नल मिलता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से, या उसमें कोई ऑपरेशन चाहिए परफॉर्म करना चाहिए होता है उनको, या उसमें कोई एरर वगैरह अगर हो जाता है उसके अंदर इनपुट या आउटपुट्स के अंदर। तो ये इस टाइप के इंटरप्ट्स रिलेटेड टू द इनपुट एंड आउटपुट इंटरप्ट्स। थर्ड टाइप है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स बेसिकली आते हैं कि इसमें डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ के आपका जो क्वांटम एक्सपायर हो गया, क्वांटम बेसिकली टाइम को कहते हैं, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वो टाइम रिक्वायर होता है उसमें, उसके लिए आपको ये इंटरप्ट्स आ सकते हैं।
या फिर ये आ सकते हैं आपके किसी मल्टी प्रोसेसर के केस में किसी दूसरे प्रोसेसर की तरफ से ये इंटरप्ट जनरेट हो सकता है। सो इसलिए इनको एक्सटर्नल इंटरप्ट्स बोलते हैं क्योंकि ये एक विद इन प्रोसेसर के बाहर किसी दूसरे प्रोसेसर की तरफ से आ सकते हैं। फोर्थ टाइप है इसकी रीस्टार्ट इंटरप्ट्स। इस तरह के इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं या तो आपका जो रीस्टार्ट बटन है उसको उसको उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर एक मल्टी प्रोसेसर के केस में किसी दूसरे प्रोसेसर की तरफ से कोई सिग्नल मिला है उसको रीस्टार्ट करने का सिस्टम को। तो restart interrupts are related to the interrupts which are dealing with the restart procedure of the computer, या वो आपके रीस्टार्ट बटन या किसी दूसरे प्रोसेसर की तरफ से भी हो सकते हैं। फिफ्थ टाइप है इसकी प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स। प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं कि जो आपके प्रोग्राम के अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस की तरफ से आते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसमें बेसिकली इंटरप्ट्स किन टाइप की इंस्ट्रक्शंस की तरफ से आएगा इस यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। डिवीजन बाय जीरो, जब भी किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को डिवाइड करते हैं जीरो से, या अरिथमेटिक फ्लो या अंडर फ्लो आ जाता है, या डाटा इज रॉन्ग फॉर्मेट में है, डाटा किसी गलत फॉर्मेट में लिखा हुआ है, या फिर किसी इनवैलिड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके आपने प्रोग्राम ने ट्राई किया। तो बेसिकली इन इन सारे टाइप्स में इन सारी टाइप्स के रिलेटेड है प्रोग्राम चेक इंटरप्ट्स। नेक्स्ट टाइप है इसकी मशीन चेक इंटरप्ट्स। ये मशीन चेक इंटरप्ट्स आते हैं आपके मल्टी फंक्शनिंग हार्डवेयर की तरफ से, जिसमें आपकी वर्चुअल मशीन्स वगैरह आ जाती हैं। उस तरह के सिस्टम्स में ये इंटरप्ट्स अकर होते हैं। नेक्स्ट हम मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल इंटरप्ट्स को। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपका प्रोसेसर वर्किंग कर रहा है प्रोग्राम के ऊपर, उसको एक इंटरप्ट आ गया, आपका सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेसर उसको डील करने लग जाएगा। अब उसको डील करते टाइम में भी कोई और इंटरप्ट भी आ सकता है, तो एक इंटरप्ट के अंदर एक नेक्स्ट इंटरप्ट का आ जाना, इस चीज को बोलते हैं मल्टीपल इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे एग्जाम्पल एक दी हुई है, एक प्रोग्राम एक डाटा कम्युनिकेशन लाइन से अपना डाटा रिसीव कर रहा है एंड प्रिंटिंग रिजल्ट्स को प्रिंट कर रहा है। इस काम के करने के दौरान there is a possibility for communication interrupt to occur while printing interrupt being processed, के एक दूसरा प्रोसेस है, एक दूसरा इंटरप्ट भी आ सकता है जब हम इसको प्रिंटिंग का इंटरप्ट को हैंडल किया जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि प्रिंटिंग का इंटरप्ट डील करते टाइम अगर कम्युनिकेशन लाइन की तरफ से कोई इंटरप्ट आ गया तो इस सिनेरियो को बोलते हैं मल्टीपल इंटरप्ट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल इसकी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें एक इंटरप्ट आ गया प्रिंटर की तरफ से, और प्रिंटर का इंटरप्ट को हैंडल करते टाइम P15 पे एक इंटरप्ट आ गया कम्युनिकेशन इंटरप्ट। फिर इस पूरे इंटरप्ट को हैंडल किया है। तो नेक्स्ट उसके साथ ही इस प्रिंटर इंटरप्ट के अंदर ही एक मजीद डिस्क इंटरप्ट सर्विस रूटीन आ गई है। तो इस सारे कोड को पहले रन किया जाएगा, उसके बाद दोबारा आपका प्रोसेसर यहाँ पे इन सारी इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा, देन वो वापस यहाँ पे अपनी एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं मल्टीपल इंटरप्ट्स को हैंडल करने के। तो बेसिकली टू मेथड्स हैं, डिसेबल इंटरप्ट्स या डिफाइन प्रायोरिटीज। देखते हैं डिसेबल इंटरप्ट को। डिसेबल इंटरप्ट ये है कि प्रोसेसर अगर एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, एक यूजर उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसमें बेसिकली अगर आपका कोई इंटरप्ट आ जाता है तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंटरप्ट को वो डिसेबल कर देगा, मीन्स को उसको इग्नोर कर देगा और अपना जो काम है वो करता रहेगा।
और जो आपका जो इंटरप्ट है वो पेंडिंग रहेगा, मीन्स कि आपकी इंस्ट्रक्शन पहले रन हो जाएगी, उसके बाद इंटरप्ट को देखा जाएगा। तो बेसिकली ये है कि आपका इंटरप्ट फिल वक्त के लिए डिसेबल हो जाएगा, और सीपीयू प्रोसेसर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा, और उसके बाद डिसेबल जो इंटरप्ट किया हुआ था उसको वो दोबारा से वो रन कर देगा। नेक्स्ट मेथड है इसमें डिफाइन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज में डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपके आपके प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपने कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होंगे कि अगर इस तरह का इंटरप्ट आए या अगर इस तरह का इंटरप्ट आएगा तो उसकी प्रायोरिटी ये है, उसको पहले हैंडल करना है, इस तरह का आएगा तो उसको बाद में हैंडल करना है। तो प्रायोरिटी सेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटरप्ट टाइप। सो इस तरह के इस मेथड में प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरप्ट्स है उनको हम क्यू में रखते जाएंगे और उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उनको डील किया जाएगा।